राष्ट्रीय कवि संगम के तत्वाधान में दस्तक नई पीढ़ी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से नई जाने माने कई कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से युवाओं को नए संदेश देने का कार्य किया। वहीं कवि श्रीकांत ने बताया कि जैसे आज हमारे देश में अंग्रेजी भाषा को ज्यादा महत्व दिया जाता है, हमारा उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा पीढ़ी को जागरूक किया जाए कि युवा हिंदी भाषा को महत्व दे। नई पीढ़ी का अगर हम बुनियादी उद्देश्य देखें तो ये कविता के माध्यम से हिंदी का जागरण है कि हमारे समाज में अंग्रेजी भाषा के प्रति जो एक अंग्रेजों का मतलब एक प्रभाव है भाषाई, उसको खत्म करने के लिए एक अभियान है। और इसका दूसरा उद्देश्य ये है कि मंचीय कवि तैयार करने। जब इस तरह का प्रोत्साहन बच्चों को मिलेगा तो वो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के साथ जो आज एक समस्या आई हुई है कि लोग अंग्रेजी की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, वो चीज़ भी उनकी ख़त्म होगी। और हिंदी के लिए उनका जो एक सम्मान होना चाहिए, हिंदी के प्रति जो प्यार उनको होना चाहिए, वो इस तरह के आयोजनों से बहुत उभर कर आएगा। बहुत बढ़िया बात कही आपने। ये जो राष्ट्रीय कवि संगम है, इसके द्वारा ये माना जाता है कि बच्चों को मंच पे लाना, नए जो बच्चे हैं उनमें मेन कार्य ये होता है कि बच्चों में संस्कार कैसे जाएं, और बच्चों में संस्कार कविता के माध्यम से जाते हैं, हिंदी के माध्यम से जाते हैं। इसलिए हिंदी ये राष्ट्रीय कवि संगम के तत्वाधान से ये आयोजित एक प्रतियोगिता है, जिसमें कि हमने 35 साल से कम बच्चों के लिए या कम लोगों के लिए, जिनकी आयु 35 से कम है, उनके लिए हमने दस्तक नई पीढ़ी के तौर पर ये शुरू किया है। और बहुत वर्षों से हो रहा है ये। और जो 35 की आयु से ज़्यादा है और कभी उन्होंने मंच पर नहीं पढ़ा, उनके लिए पदार्पण का हमने ये कैटेगरी। देखो, नई पीढ़ी में हम बहुत सारे आजकल देखते हैं कि समाज के अंदर जो विद्रूपता फैल रही है, समाज की विद्रूपता को समाप्त करने का एकमात्र कारण, एकमात्र जरिया है साहित्य। तो नई पीढ़ी को साहित्य से जोड़ने के लिए, नई पीढ़ी के अंदर संस्कार देने के लिए, नई पीढ़ी के अंदर नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए हम कविताओं का कार्यक्रम करते हैं। तो उसमें हम 2 कार्यक्रम करते हैं, दस्तक नई पीढ़ी की, और एक कार्यक्रम हम इसी के साथ साथ करते हैं काव्य पदार्पण।